Hi guys, welcome back to my channel. So this is the another video for cost theory series which is exclusively for CMA Inter and this is the episode 5. So चलिए इसमें हम देखें हैं, इसमें भी हम कोई दो थ्योरीज पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे थ्योरी हम ले रहे हैं मास्टर बजट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज़ फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर फ्रॉम ग्रुप 2 मास्टर बजट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसका नाम ही है मास्टर। तो हम जैसे जनरली भी किसी भी टर्म्स में मास्टर किसको बोलते हैं? मास्टर वो होता है, यानी कि हम बोलते हैं ना कि भाई ये सब चीज़ों का मास्टर है, मीन्स इसको सारी चीज़ें आती हैं, यानी कि इट कंटेन्स एवरीथिंग, ही नोज़ एवरीथिंग। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मास्टर, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ भी बजट को मास्टर बजट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हमारी सारे तरीके के बजट्स आते हैं, यानी कि इसमें हम अपने P&L अकाउंट भी होता है, इसमें हमारी बैलेंस शीट भी होती है। तो इट कंटेन्स एवरीथिंग, इसीलिए इसका नाम क्या है? मास्टर बजट। इट कंटेन्स एवरीथिंग, दैट्स वाई वी कॉल इट मास्टर। सो इसमें हमारा क्या बनता है? बजटेड P&L भी बनता है, इसमें हमारी बजटेड बैलेंस शीट भी बनती है। तो इसमें हमारा सब कुछ बनता है। इसमें हमारे जितने भी प्रॉफिट प्लान्स होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं यहाँ पर। और क्या क्या होता है? हमारे सारे प्रॉफिट प्लान्स जो होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं। यानी कि एक बिजनेस में जो अलग अलग बजट काम करते हैं ना, वो ये मास्टर बजट अकेला ही कर देता है, यानी कि ये सारे बजट्स प्रिपेयर करता है। इसलिए ना हम इसको कहते हैं, एक समरी बजट का नाम भी दे देते हैं हम इसको। किसका नाम? इसको हम समरी बजट भी कह सकते हैं। क्योंकि समरी बजट इसलिए कह सकते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉस्ट में ही एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, और आप जो उसकी थ्योरी है उसके नोट्स बना लें इस पेपर पे, तो यानी कि ये पेपर ना आपका मास्टर पेपर हो गया, जहां आपकी एक चैप्टर की सारी समरी इकट्ठा हुई पड़ी है। यानी कि सारी उस चैप्टर का जो भी आपका क्रक्स है, निचोड़ है उस चैप्टर का, वो इस पेज पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो दिस इज़ योर मास्टर पेज, जहां आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे पड़े हैं। तो ऐसे ही जो ये बजट है वो हमारा मास्टर बजट है, वो हमारा समरी बजट है, जहां हमारे सारे बजट्स इकट्ठे हुए पड़े हैं, और हमें जस्ट सिर्फ क्या करना है कि अपना ये मास्टर बजट उठाना है और हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। वेदर कि वो हमारा P&L से नेट प्रॉफिट कितना आया है, या फिर हमारे बैलेंस शीट में कितनी हमारे पास अब एसेट्स हैं, एंड में कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर हमारे प्रॉफिट प्लान्स क्या थे, क्या आया है। यानी कि हमें मास्टर बजट से अपना सब कुछ मिल सकता है। एक हम रिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने नोट्स की समरी बनाते हैं तो वहाँ से हम एक रिवीजन बहुत क्विकली कर सकते हैं। ऐसे ही मास्टर बजट से एक रिवीजन अपने पास्ट ट्रेंड्स की, या फिर अपना जो चल रहा है करंट में, उन सब की हो सकती है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर बजट। सो दिस इज़ इट। मास्टर बजट का कॉन्सेप्ट पूरा यही है, और जो इसकी थ्योरी है वो आप एक बार बुक से रिकॉल कर लीजिएगा, तो आपको पॉइंट्स जो हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब देखिए जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है ना, वो भी बहुत रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है। कहाँ से रिलेटेबल है? आपकी 11th-12th क्लास से। यस, 11th-12th क्लास में आपने अपने इकोनॉमिक्स में मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। कंपटीशन आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल हम सब ने वो चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर उसका एक रेफरेंस है, मींस ये कॉन्सेप्ट वहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है वो हमें एक पूरी इंडस्ट्री की कॉस्टिंग देता है। ये किससे रिलेटेड है? पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कैसे? देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, यानी कि कोई भी चीज़ सेम है। तो इस, और ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि यहाँ पर जितने भी फर्म्स हैं ना एक इंडस्ट्री के अंदर, मान लीजिए ये आपकी इंडस्ट्री है, दिस इज़ योर इंडस्ट्री, दिस इज़ योर इंडस्ट्री, एंड यहाँ आपकी ये फर्म्स हैं अलग अलग। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि एक एग्जांपल लें डेली यूज़ का, तो आपकी एक मार्केट होती है जहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होती हैं। ऐसी जब बहुत सारी फर्म्स एक जगह पर होती है ना, तो वो मिलके एक इंडस्ट्री बनाती हैं। तो ये एक इंडस्ट्री है जहाँ आपकी डिफरेंट फर्म्स हैं। तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग है ना वो सिमिलर चलती है,
मीन्स जैसे हमने मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा था कि वहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं वो सेम होती है, कार्टेल फॉर्म होता है जिनके अकॉर्डिंग जो प्राइसेस हैं कार्टेल में एक एग्रीमेंट बनता है, तो जो प्राइजेज़ हैं वो सेम होते हैं। तो ऐसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहता है यहाँ पर कि जो हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं ना, वहाँ पर जितने भी प्राइसेस हैं सारी फर्म्स के, दे ऑल हैव द सेम प्राइजेज़, सेम कॉस्टिंग मेथड। इनका सबका क्या होता है, सेम कॉस्टिंग मेथड, एंड दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक इंडस्ट्री में जितने भी फर्म्स हैं उन सबका सेम कॉस्टिंग मेथड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो इसकी कुछ थ्योरी भी है, कुछ इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पेपर में आते हैं, तो हम एक बार उन्हें भी देखेंगे और उनके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके जो एडवांटेजेस हैं वो पढ़ेंगे, वो हम बुक से ही रीड करेंगे। एक बार देखिए, ये देखिए इसके एडवांटेजेस। सो ये कहता है हमें कि इट प्रोवाइड्स कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मे बाय देम टू रिड्यूस और एलिमिनेट द इविल इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम कंपटीशन। अब देखिए कि फर्स्ट पॉइंट में हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है ना वो अवॉइड होता है। कंपटीशन कैसे अवॉइड होगा, अगर मान लीजिए आपकी कोई भी फर्म, आपकी इंडस्ट्री है, आपकी मार्केट है, वहाँ पर अगर सारी दुकानों की जो कॉस्टिंग मेथड है वो सेम है, तो वो आपसे जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होंगे या आपका जो एक्सप्लॉइटेशन होता है कस्टमर का मार्केट में वो हो ही नहीं सकता अब। क्योंकि जब अगर बंदे को पता है कि भाई यहाँ पर एक वही सेम चीज़ है पीछे 20 की मिल रही है, तो वो आगे 30 की लेगा क्यों, और इसीलिए आगे वाला बायर पैसे बढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई पीछे 20 की मिल रही है, तो बायर वहीं रुक जाएगा, मेरे पास तो आएगा ही नहीं, मैं 30 की बेचूंगा। तो इससे जो कंपटीशन है वो तो रहा ही नहीं मार्केट के अंदर। तो यही है यहाँ पर कि यहाँ पे जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, और जो हमारा कंपटीशन है हम यहाँ पर उससे बच जाते हैं। और इसमें नेक्स्ट आता है, इट एनेबल्स द इंडस्ट्री टू सबमिट द स्टैट्यूटरी बॉडीज रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा विच माइट बी रिक्वायर्ड टू रेगुलेट प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ फॉर अदर पर्पसेस। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री को ना मतलब एक वो फीचर देता है कि वो एक एक्यूरेट डेटा बना सके, उनका डेटा जो है वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी वो फ्रॉड नहीं कर पाते। क्योंकि अगर एक जो मार्केट है वहाँ पे अगर हमारी सेम पॉलिसीज़ चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होंगी उनको भी पता है कि भाई यहाँ पर सेम पॉलिसीज़ हैं, सेम कॉस्टिंग मेथड है, तो वो लोग भी एक डेटा रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि सारी फर्म्स का सेम रिकॉर्ड होगा, सेम कॉस्टिंग मेथड होगा, तो उन लोगों को भी पता होगा कि क्या क्या कॉस्टिंग मेथड है, तो जिसकी वजह से जिनकी जो भी उनकी रिपोर्ट्स होंगी वो फेयर होंगी, ताकि जो ऊपर बॉडीज़ हैं वो उनको पकड़ ना लें। तो एक ये एडवांटेजेस हो जाते हैं इससे। फिर एक नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इट एनेबल्स द मेंबर कंसर्न्स टू कंपेयर देयर ओन कॉस्ट विद दैट ऑफ द अदर्स, डिटेक्ट द वीकनेस एंड टू टेक करेक्टिव स्टेप्स। अब यहाँ पर तीसरा जो हमारा एडवांटेज है वो ये है कि जितने भी जो वहाँ पे मेंबर फर्म्स होती हैं, अब वो क्या कर सकते हैं कि अपने ही कॉस्ट डेटा को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकती हैं, और उन्हें कहीं भी लगे कि हमारे कॉस्ट डेटा में कोई भी वीकनेस है, तो वहाँ पे वो उनको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकती हैं एक सही टाइम पे, दैट टू ऑन अ राइट टाइम। वो एक करेक्टिव जो स्टेप्स हैं उनको ले सकते हैं। और जो बेनिफिट्स होंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो पास्ड हो सकते हैं स्मॉल मेंबर्स ऑफ फैसिलिटी इकोनॉमी ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं हम, चाहे वो अगर हमें अपने प्रोडक्ट को डाइवर्जन करना हो, चाहे वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो, सब चीज़ के लिए एक रिसर्च और एक डेवलपमेंट तो लगता ही है। तो अब क्या होगा कि जो स्मॉल मेंबर्स होंगे एसोसिएशन के, यानी कि जो एक इंडस्ट्री के अंदर छोटी फर्म्स भी होंगी, तो वो सब भी अब इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के यहाँ हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब इसके बाद जो इसकी लिमिटेशंस होंगी वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल सो दैट आप और ज़्यादा एपिसोड्स देख के थ्योरी को कवर कर पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और अपना रिव्यू भी दे सकते हैं, एंड वेलकम फॉर दैट। And thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe.